श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी राजा बलि के बारे में। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयाने मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। हंसी लागी लगन, हंसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जय श्री कृष्णा। जब अमृत पिलाए थे मोहिनी, अब मोहिनी एकादशी आ रही है। मोहिनी रूप धारण किया था नारायण ने, जब सब देवताएं सब उनके पीछे वो हो गए थे, महादेव वगैरह सब पीछे पड़ गए थे। उन्हें इतनी सुंदर रूप धारण किया था कि हद से ज्यादा सुंदर रूप धारण था। मोहिनी एकादशी आ रही है 19 तारीख को। 19 तारीख को मोहिनी एकादशी। मोहिनी बन के सजना धजना। मेरी बहनों, मेरी बेटियां, जो भी एकादशी व्रत करोगे खूब बढ़िया से सजना, मोहिनी रूप धारण करना। नारायण का मोहिनी रूप था। तो इन्होंने इनको काटा था, अमृत पी गए थे तो मार तो सकते नहीं थे असुरों को, तो सर काट दिया था। तो ये राहु केतु बने थे। जहां जहां इनके खून की बूंदें गिरी थी वहां लहसुन प्याज भी इनसे ही प्रकट हुए थे। इसीलिए तामसिक माना जाता है। भोग नहीं लगता ठाकुर जी का। वैसे खाने वाले इतना अपराध भी नहीं है, जैसे मांस वगैरह नॉन वेज में जितना अपराध है उतना लहसुन प्याज में नहीं है, फिर भी तामसिक माना जाता है। इनके खून की बूंदें जहाँ गिरी थी वहां लहसुन प्याज पैदा हुए थे। तो काटा इन्होंने, तो अब देवताओं को बड़ा परेशान करा इन्होंने। देवता भगे भगे फिर रहे। देवताओं के सारे राजा बलि ने जो है कि तीनों लोग प्राप्त कर लिया। देवताओं के तीनों लोग सब छीन लिया। माँ अदिति आई। अदिति आके बोली कि उसके बेटे आए माँ के पास, अपनी माँ के पास, अदिति के पास। तो बोले कि माँ, हमारा राज्य हमारा छीन गया है, राजा बलि ने ले लिया है। अब हम कैसे करें, क्या करें, बड़े परेशान थे। तो फिर अदिति माँ ने कृष्ण जी के पास, भगवान के पास गए। भगवान को बोला, हे प्रभु, ये तो सब बलि ने ले लिया, अब कैसे होगा। तो भगवान बोले कि चलो माँ, कोई बात नहीं, मैं आपके यहाँ पर आपका बेटा बन के आऊंगा। 3 पग जमीन पे से मैं सारा कुछ ले लूंगा, आप मैं चिंता मत करो, मैं आऊंगा। तो अदिति के यहाँ प्रकट हुए वामन भगवान पैदा हुए। तो वामन भगवान छोटे से थे, अदिति से के गोद में खेलते थे। तो गए वहां से, अब राजा बलि से लेना। अब जैसे जनेऊ डालते हैं, हमारे में भी डालते हैं जनेऊ, जैसे ना एक बच्चों का होता है 15-16 साल में हम जनेऊ वगैरह डाल देते हैं, बाल काटते हैं और भिक्षा उसको बच्चे को बोलते हैं। मतलब एक लीला और रस होती है वो भी। और जनेऊ डालते हैं तो उस दिन का कहते हैं भिक्षान देही। जैसे भिक्षान देही बोलेंगे 3 बारी मांगते हैं तो वो अपने गुरु के चरणों में वो भिक्षा लेके बच्चा दे देता है।
ये होता है, ये करवाना जरूरी होता है, इसके बगैर फिर शादी भी नहीं होती बच्चों की, पहले शादी मानी जाती है ये। तो जनेऊ डालता है, तो अब बामन भगवान का जनेऊ छोटे से थे, जनेऊ डालने के लिए जनेऊ डाला तो भिक्षा दे, भिक्षा मांगते, 3 बार भिक्षा मांगते, मतलब अपने परिजनों से, काहे भी नहीं जान, ऐसा नहीं कि मांग के फिर गुरु जी के चरण में रखते हैं कि वो भिक्षा गुरु जी को देते हैं। तो जैसे भिक्षा दे ही बामन भगवान भिक्षा मांगने लगे, भिक्षा जैसे भिक्षा ली तो उन्होंने देवगुरु को दिया तो देवगुरु ने अस्वीकार कर दिया, बोले मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे नहीं लेना, अगर तुम कुछ लाते हो तो राजा बलि से वो सारे जो उन्होंने जो अपने बल पे अपने कब्जे में रखा हुआ है वो चीज लाके दोगे जब ही मैं भिक्षा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। देवगुरु ने, बृहस्पति गुरु है देवगुरु ने बोल दिया कि भाई मुझे भिक्षा नहीं लेना, जब आप लाओगे वहां से वो तब मैं वो करूंगा। अब बामन भगवान चले गए, बामन भगवान गए तो सीधा राजा बलि के वहां गए। तो जैसे वहां यज्ञ चल रहा था, बहुत तगड़ा यज्ञ चल रहा था, वो दान पुण्य में राजा बलि नंबर 1 पे, ये समझो बहुत दान पुण्य करने वाले थे। तो बोले कि भाई, अब दूर से देखा कि भाई ब्राह्मण आ रहा है, कोई ब्राह्मण आ रहा है, छोटे से थे ब्राह्मण के बच्चे तो आ रहा है बोल के देख लिया था राजा बलि वो करने लगे। तो आए जैसे बामन भगवान ने बोला कि राजन क्या यज्ञ कर रहे हो, तो बोला कि हाँ महाराज हम वो कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हो, आप आ जाइए, आपको भी दान दक्षिणा में क्या चाहिए आप बताइए, आपको भी मैं दान दूंगा। तो बामन भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम घर गृहस्थी में है ही नहीं, हम क्या करेंगे दान दक्षिणा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें राजा बलि बोले कि भाई क्यों आगे चाहिएगा आपको, वो करने के लिए शादी करोगे, बाल बच्चे होंगे, अपने भविष्य बनाओगे, तो आपको जो चाहिए हम देते, कई पीढ़ी तक आप खाते रहोगे, आपको दिक्कत क्या है, मैं दे रहा हूँ, आप दान ले लो। नहीं बोले, नहीं मैं तो नहीं, शादी भी नहीं करनी, मेरे को बाल बच्चे होंगे और उनको अगर उपधार गए तो हमें रोना पड़ेगा, इन झंझटों में मैं नहीं पड़ता, मैं तो बस ब्रह्मचारी रहूंगा। तो राजा बलि के खूब दिल में बस गए, राजा बलि के दिल में ऐसे उतरे कि भाई राजा बलि को तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वो बोल रहे कि भाई मैं देना चाह रहा हूँ, ये लेना नहीं चाह रहे, ये कैसे बामन है, ये कैसे ब्राह्मण है, इनको तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। और ज्यादा उनको प्रेम हो गया उनसे, बोले कि नहीं अब आपको लेना ही पड़ेगा। अरे भाई मुझे दान कुछ नहीं चाहिए, तो आप क्यों देना चाहते हो। तो भाई शुक्राचार्य गुरु ने, वो दैत्य गुरु है शुक्राचार्य ने देखा, बोले कि राजन ये कुछ और है, ये भगवान चतुर्भुज भगवान है, इनको ये प्रकट होंगे अपने रूप में, बहुत पछताओगे, तुम संकल्प करके इसको दान मत दो। ये देखने में छोटा सा बालक दिख रहे हैं, ये बालक नहीं है, ये तो भगवान है, भगवान आए हुए बोला। तभी वो तो बोले थे ना, जब तो रत्ना उनकी बेटी थी रतनबाला थी, तो उसने बोला कि भाई ऐसे मेरा बेटा होता तो मैं कितना प्यार करती, दूध पिलाती। तो जब बाद में तो जब पता लगा कि भाई ये तो छलिया है, तो फिर बोला कि भाई ऐसे बेटा होता तो मैं जहर पिला के मार देती। तभी तो उनके उसकी दोनों चीजें उसकी पूरी हुई है। क्यों, दूध भी पिला दिया, दूध में जहर भी पिला दिया स्तन में भर के। वो रत्नवाला थी जो पूतना बन के आई थी, तो बोले राजा बलि को बोला कि भाई संकल्प करके, उन्होंने बोला भाई मुझे कुछ भी अगर देना ही चाहते हो, जबरदस्ती कर रहे हो, मुझे देना ही चाह रहे हो, आपका मन कर रहा है देने का, तो
तो मुझे 3 पग जमीन दे दो, 3 पग जमीन दे दो। और कि नहीं, मेरे 3 पग, मेरे जितने पैर हैं मैं 3 पैर नाप के जमीन लेऊंगा। अब बोलो संकल्प करके देना है तो इतना मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने बोला कि हे प्रभु, हे भगवान, हे बामन देवता, ये क्या बोल रहे हो? आपके तो इतनी से मेरे हाथ जितने भी पैर नहीं है आपके, तो ये 3 पग लेके क्या करोगे? इतने नन्हे से पैर कहाँ कैसे रखोगे, कहाँ रखोगे? बोले नहीं, 3 पग मुझे नाप के मेरे पैरों से देना पड़ेगा। तो भाई शुक्राचार्य को पता लग गया। शुक्राचार्य बोले नहीं राजन, नहीं देना, मत दो, ये छलिया है, ये कपटी है, ये चतुर्भुज, ये भगवान है, ये अभी प्रकट होंगे तो तुम डर जाओगे, ये छल करके आए हैं, छल करके तुमसे ले रहे, मत दो बोल के वो कमंडल के अंदर घुस गए। कमंडल के अंदर ही घुस गया वो। तो फिर आप देख लिया, भगवान ने देखा कि भाई तो कमंडल के अंदर घुसा है, जहां से संकल्प करने का पानी आना है उसमें छेद में बैठा हुआ है, तो छुप के। तो उन्होंने कुछ आके एक तिल ली, बोले कि राजन, इसमें कोई मतलब कचरा घुस गया है, पानी नहीं आ पाएगा संकल्प का, तो मैं इसको हटाओ। बोला तो जैसे सीख डाली, उसकी कुशा की सीख डाली तो शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई, एक आंख के चली गई, एक आंख से उन्होंने हाथ धो बैठे। तो फिर वो बाहर निकले, भाई दूसरी आंख में ये पता नहीं क्या कर देंगे, बाहर निकल के और भगते हुए आंख पकड़ते हुए चले गए। तो अब राजा बलि ने संकल्प करी है, संकल्प करके 3 पग, 1 पग में 2 पग सारा नाप लिया पूरे, मतलब जितने भी वो तो उनका ऐसा, उसी को लाने के लिए उन्होंने वो प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे। तो अदिति के बेटे देवताओं का उनका वो कर रखा था उन्होंने। तो भाई जैसे ले लिया, आप बोले 2 ही पग में सारा कुछ नाप लिया, सब जीत लिए, पूरे लोग परलोक सब जीत गए 2 ही पग में। तीसरा पग बन गया, तीसरा पग बचा तो बोले कि राजन, अब ये तीसरा पग जो है मैं कहाँ रखूं? कि भाई तीसरा पग की बात हुई है, 3 पग की बात है, 2 तो हो गए, और तीसरा मैं कहाँ रखूं? तो बोले कि हे नाथ, अब त्रिलोक आपने जीता है, त्रिलोक वाला तो अभी बैठा हुआ, त्रिलोक जिसका था उसको तो अभी कुछ नहीं हुआ, मैं तो बैठा हूँ, मैं त्रिलोक का मालिक बैठा हुआ हूँ, त्रिलोक ही तो आपने जीता है, आपने लिया है, तो त्रिलोक का मालिक बैठा हूँ। आप क्या करिए, आप मेरे चरण में पैर रख दीजिए, इसमें आपका पैर चरण में आ जाएगा। जैसे चरण में पैर रखा तो पताल चले गए। तो फिर राजा बलि को पताल गए और बहुत ज्यादा पिघल गए। भगवान इतने वो हो गए, उनके इतने मतलब प्यार आया राजा बलि पे, राजा बलि के दीवाने बन गए कि भाई वो पिघल गए बिल्कुल ही। भगवान तो पिघल जाते हैं अपने भक्तों पे, भक्त जैसे सच्चे दिल से सच्चे मन से उनकी सेवा भाव से कर ले तो भगवान पिघल जाते हैं, भगवान अपने भक्तों के हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए भक्त धोखा दे दे पर भगवान धोखा नहीं देते। तो राजा बलि को पताल दिया तो आप बोला राजा बलि को, राजा बलि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, अब मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? लो भैया, राजा बलि ने बोला कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कि मैं बाहर जाऊं आपका दर्शन हो, अंदर आऊं तो आपका दर्शन हो, मुझे ये वरदान दे दो कि मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, जैसे मैं बाहर जाऊंगा आपका दर्शन हो, जैसे अंदर आऊंगा। बोला कि अच्छा, ये इसका मतलब मैं द्वारपाल बनूं? द्वारपाल नहीं प्रभु, मेरे को बस मुझे ये चाहिए। तो भाई राजा बलि के द्वारपाल द्वार में खड़े हो गए, भगवान खड़े हो गए, राजा बलि बाहर जाए तो दर्शन करे, अंदर आए तो दर्शन करे। इधर हमारी जो लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी माँ,
लक्ष्मी माँ परेशान, ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए। पता चला कि वो तो पताल लोग में पहुंच गए। राजा बलि के यहाँ वो खड़े हैं गेट में, अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, दर्शन कर रहे जा रहे। फिर लक्ष्मी ने एक लड़की का रूप धारण करके पताल में चले गई। तो रक्षाबंधन, उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ है। लक्ष्मी माई ने त्योहार शुरू करा। गई जाके बोली, राजा बलि को बोला, भैया भैया मैं आपके हाथ में राखी बांध दूं। तो बोले, भाई मेरे भाई नहीं है, मैं आपके राखी बांध दूं। बोले, भाई बांध दो। राजा बलि ने राखी बंधवाई है। तो फिर बोले कि बहन अब दक्षिणा भी तो ले लो कुछ। दक्षिणा कहने लगी, दक्षिणा के मुझे दक्षिणा में देना है आपको, आप मेरे भाइयों में आपकी बहन हो, बहन को देना ही है। तो ये जो गेट में खड़ा है जिसका दर्शन आप आने जाने में करते हो, द्वारपाल, इसको दे दो मुझे। तो बोले कि भाई क्या कह रही है बहन, ये द्वारपाल नहीं है, ये भगवान है, इनको मैं तो कैसे दे दूं, मैं तो खुद दर्शन करने के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है। तो लक्ष्मी बोली कि भैया मुझे यही चाहिए। तो मैं भी लक्ष्मी हूँ, मैं अपना रूप धारण किया। लक्ष्मी ने उनको देखा, राजा बलि को देखा। राजा बलि ने दान करके, फिर से दान करके लक्ष्मी नारायण का दान किया। जब ध्रुव ने प्रहलाद जी के आए तो वो भी खूब खुश हुए। प्रहलाद जी का ही परपोता है कि जो भी ये उनके खानदान का है राजा बलि। तो बड़े खुश हुए कि भाई हमारे खानदान में एक भक्त हुआ तो सारा हमारा पूरा पुण्य में भगवान से हमारा रिश्ता बन गया। बड़े खुश हुए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।